नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूं जीके का टॉप 40 प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12,714 किलोमीटर। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फाहियान। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मलेरिया परजीवी की खोज और चिकित्सा से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोनाल्ड रॉस। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जयपुर। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ध्रुव पर। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरस्वती। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका 7 नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ऊँट बिना पानी पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 दिन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, साइना नेहवाल ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैडमिंटन। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो आपका ऑप्शन है तांबा, सोना, पारा, लोहा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पारा। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल है, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेमाटाइट अयस्क। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विलियम हॉकिंस। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्यारे दोस्तों, विटामिन बी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फंक। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया गया है, इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? प्यारे दोस्तों, इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कब्ज। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ताप यानी कि टेम्परेचर का ऐसे मात्रक क्या है? प्यारे दोस्तों, ताप यानी कि टेम्परेचर का ऐसे मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केल्विन। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, गायत्री मंत्र समर्पित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य देवता। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 17 नंबर प्रश्न है, संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फल खून की कमी को पूरा करता है? प्यारे दोस्तों, कौन सा फल खून की कमी को पूरा करता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनार। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1970। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, औजार निर्माण करने हेतु सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तांबा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन लोगी बियर्ड। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गाय की उच्च दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नीला केला कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है भारत, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिलीपींस। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओमीटर। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि असम। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सेला सुरंग। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2.2। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपका 31 नंबर सवाल है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति क्या होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धीमी। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आशापूर्ण देवी। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार की परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? प्यारे दोस्तों, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फिनलैंड। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का ऐसे मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है 2025 के अनुसार? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 146 करोड़। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुंदरबन डेल्टा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे गहरी नींद में सोने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भालू। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु के अयस्क हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एल्यूमिनियम। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका आज का सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।